Assalamualaikum. Hi, I'm Shakila. Welcome back to Geoscience Academy with FKS. Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel again. This is me Shakila. Today we start topic number 7, lecture 1, and today's topic name is force. What is the meaning of force? What is the force? Now let's start it to understand the force. What is it? Now you can see here 3 match boxes. Now I'm using my finger and I am starting to pushing them. Now I'm pushing. Now I'm pulling. So means that if we pushing something or if we pulling something is called force. किसी भी चीज़ को धक्का देना, पुश करना या फिर उस चीज़ को अपनी तरफ खींचना, उसको कहा जाता है फोर्स। इसी तरह की कई सारे फोर्सेस, पुशिंग और पुलिंग फोर्सेस जो होते हैं हमारे सराउंड्स में बहुत सारे होते रहते हैं, जैसे मूविंग अ टॉय कार, किक अ बॉल या लिफ्ट अ हैवी बैग और ब्लो अप अ बलून। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पुशिंग और पुलिंग के। दैट मीन्स फोर्स। एंड द फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स। फोर्स बहुत सारे काम कर सकता है। फोर्स कैन मूव थिंग्स, किसी भी चीज़ों को जो है मूव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। एंड मूव आल्सो कैन स्टॉप, किसी भी चीज़ को हमें स्टॉप करवाना है तब भी फोर्स ही लगता है। एंड फोर्स आल्सो कैन चेंज डायरेक्शन, किसी भी चीज़ की हम डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, उसको दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, तब भी फोर्स यूज़ होता है। तो जो है जैसे बाल आ रहा है, बाल को हम किक कर रहे हैं तो बॉल की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द फोर्स। इसी तरह ही जो है कई सारे काम, कई सारी चीज़ों की हम जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जो मूव करवाते हैं उसमें भी हमें फोर्स चाहिए होता है। इफ़ वी पुश अ कार इट मीन्स इट्स मूव। सो एज यू नो दैट फोर्स कैन डू मैनी थिंग, फोर्स कैन move things, force can stop, and force also can change the direction. So first one is force can move. For example, if we have a car and if we push a car, it's move. And the force can tear the page. Just like I have a page and I use my force, I tear this page. तो जब हम किसी भी पेज को पीसेस में करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं, ना कि पुश। ठीक है। एंड नाउ फोर्स कैन स्ट्रेच। फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करना यानी खिंचाव करना। जैसे कोई रबर बैंड, ठीक है, और इसको हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होती है, स्ट्रेच होती है। ये पहले कम है फिर हमने इसको और स्ट्रेच किया। एंड नाउ फोर्स कैन चेंज शेप। फोर्स जो है किसी भी चीज़ का शेप चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है मेरे पास और इस वायर की मैं डायरेक्शन चेंज करना चाह रही हूँ, ये यहाँ जा रही है तो मैं इसका मुंह इस तरफ मोड़ के ऐसे करना चाह रही हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स में इस चीज़ का, इस वायर की जो डायरेक्शन हो वो चेंज कर सकती हूँ। सो आई कैन चेंज इट। इसी तरह ही फोर्स कैन ब्रेक द थिंग्स। फोर्स जो है कोई भी चीज़ हो वुड की तो हम उसे बेंड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ वुड एंड आई ब्रेक इट। सो आई ब्रेक डाउन इट। तो इसी तरह कई सारी चीज़ें हैं, कई व्हीकल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ एनिमल। जैसे जो है डोंकी कार्ट होता है या फिर हॉर्स कार्ट होता है। ये एनिमल की मदद से हम गधा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी चलाते हैं।
जैसे व्हील बोरो जो है उसको ह्यूमन मूव करवा के चलाता है। लेकिन आजकल तरक्की होने की वजह से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, व्हीकल्स हैं जो खुद एक मशीन के ज़रिए उसे फोर्स करवाया जाता है, या फिर ऐसी इंजन्स होती हैं जिनकी वजह से वो चलती हैं, जैसे हमारी बस है, मोटर बाइक है, रिक्शा है। सो फोर्स जो है एक पावर है। तो चलने वाली गाड़ी को जो है, जैसे ब्रेक्स होते हैं गाड़ियों में, कार्स में, तो ब्रेक्स पे जब फोर्स लगाया जाता है तो वो या तो वो गाड़ी स्लो हो जाती है या फिर वो स्टॉप भी हो सकती है, तो फोर्स की वजह से। नाउ फर्दर वी डिस्कस अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑलरेडी यू नो अबाउट द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, पुशिंग और पुलिंग एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। सो फोर्स को फ्रिक्शन, फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन होती है, तो ये फ्रिक्शन क्या है, तो आइए इसे अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शन? अगर हम अपने दोनों हाथों को मिला के रब करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, आप फील करेंगे कि हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे, काज ऑफ द फ्रिक्शन। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को आपस में रब करते हैं, रब करने को फ्रिक्शन कहा जाता है, घसाने को फ्रिक्शन कहा जाता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल है, जैसे कि ये मैच बॉक्स है, हम इसकी एक स्टिक निकालेंगे, स्टिक निकाल के हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ रब करवाएंगे। तो ये जब रब होता है तो क्या होती है, ये लाइट देता है हमें। तो ये भी क्या है, काज ऑफ द फ्रिक्शन, मिलाने की वजह से इसने हमें लाइट दी और आल्सो हीट। इसी तरह ही अगर हम किसी जो है ग्लास मार्बल को ग्राउंड पे रोल करवाएंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा या तो फिर स्टॉप हो जाएगा मूविंग। और इसी तरह ही अगर या फिर हम जो है ग्लास मार्बल को, ग्लास जो टेबल होती है उस पर अगर हम करवा रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली मूव होती रहती है, लेकिन वो ग्राउंड पे स्टॉप या स्लो हो सकती है। लेकिन अगर हम उसे ग्लास टेबल पे करवाएंगे तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। सो दैट मीन्स द फोर्स विच स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग थिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सिंपली वो है जो किसी चीज़ों को स्लो डाउन करे या फिर उसे बिल्कुल ही स्टॉप कर दे, तो उसको जो है फ्रिक्शन कहा जाता है। अब है फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल। फ्रिक्शन जो है किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है। जो फ्रिक्शन होता है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है वॉक करने में, फ्रिक्शन हमारी मदद करता है रनिंग करने में, और फ्रिक्शन हमारी इवन मदद करता है कि किसी भी चीज़ को फ्रिमली होल्ड करके रखने में, मजबूती के साथ उसे पकड़ के रखने में भी हमारी फ्रिक्शन मदद करता है। और फ्रिक्शन जो होता है, जो है ये बाईसाइकिल के जो टायर्स होते हैं, इन टायर्स की जो ग्रिप होती है ग्राउंड के साथ, उसमें भी फ्रिक्शन हमारी रोड पे जो है फ्रिक्शन करने में मदद करता है। तो फ्रिक्शन हमारी शूज़ में भी होता है, उसके सॉल में नीचे, जो कि हमारी मदद करता है रनिंग वगैरह करने में। क्योंकि अगर जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, स्मूथ जो एरिया होती है या फिर पॉलिश्ड फ्लोर होता है या आइस हो, इन तीनों पे इस तरह के वहाँ पे वॉक करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हम पॉलिश्ड बिल्कुल जो है फ्लोर पर या फिर आइस पर या फिर बिल्कुल स्मूथ ग्राउंड पर जो है वॉक कर नहीं सकते। तो उसमें क्योंकि वहाँ पे लेस फ्रिक्शन होती है, बहुत ही कम फ्रिक्शन होती है हमारे शूज़ और जो है वहाँ का सरफेस, उनमें लेस आर मोर फ्रिक्शन। या तो उस फ्रिक्शन की जो है वो फ्रिक्शन लेस होगा, कम होगा, या तो फ्रिक्शन जो है मोर होगा, ज़्यादा होगा। तो जो हमारा स्मूथ सरफेस होता है, बिल्कुल स्मूथ प्लेन स्लिपरी टाइप जो स्मूथ सरफेस होता है, वहाँ पे लेस फ्रिक्शन होती है। और जो रफ़ सरफेस होता है वहाँ पे ग्रेटर फ्रिक्शन होती है, मोर फ्रिक्शन होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी स्मूथ सरफेस होगा, उस स्मूथ सरफेस की जो फ्रिक्शन होती है वो लेस होती है, कम होती है, और जो रफ़ होता है वहाँ पे मोर फ्रिक्शन होती है। जैसे कि अगर हम बर्फ़ पे वॉक कर रहे हैं या जा रहे हैं इस तरह स्मूथ सरफेसेस पे, तो वहाँ पे ग्रिप हासिल करना
बहुत ही मुश्किल होगा कि किसी चीज़ को हम स्टॉप करवाएं, या फिर खुद घूम रहे हैं बर्फ़ पे, तो वहाँ पे स्टॉप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे लेस फ्रिक्शन होती है। हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि स्मूथ सरफेस पे हमें स्टॉप करवा सके। तो याद रखिए, स्मूथ पर लेस फ्रिक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी पकड़ करना उस सरफेस पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रफ़ पे तो वो रफ़ होता है, तो उसमें ईजीली जो है हम स्टॉप हो सकते हैं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।